22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और इस समारोह में शामिल होने के लिए 500 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसी लिस्ट में से एक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, देश में जाने माना चेहरा है उज्जवल निकम जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको आमंत्रित किया गया है। क्या आपको पहले से अंदेशा था या फिर जब आमंत्रण मिला तो आप सरप्राइज थे? बिल्कुल, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि इस प्रकार एक स्पेशल इनवाइटी करके उत्तर प्रदेश सरकार से न्योता आना और प्रभु रामचंद्र की जो उत्सव समिति बना रहे हैं उसमें से उनको बुलावा आना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक भाग्य की गोष्ट है। वैसा मेरा जन्म तो हनुमान जयंती को ही हुआ और माँ मुझे हमेशा बचपन से ही हनुमान कहती थी और मैं गर्व महसूस करता था। लेकिन जब ये पत्रिका मिली तब साक्षात मुझे लगा कि हाँ, मेरा जन्म जो हुआ है हनुमान जयंती का, वो ठीक समय ही हुआ है। आज मैं खुश इसलिए हूं कि मैं बचपन से माँ की गोद से सुनता आ रहा हूं कि रामचंद्र की स्टोरी, कथा, और माँ जिस प्रकार के मुझे बताती थी कि अपने पिता के वचन के लिए प्रभु रामचंद्र ने पूरा वनवास को स्वीकार कर लिया। आज हम देखते हैं बच्चे लोग माता पिता को घर के बाहर निकाल लेते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा संदेश जो समाज में आज चाहिए हमारे देश में, वो संदेश तभी युवकों को जाएगा कि भगवान की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, कभी उनको दुख मत दो। और ये 22 तारीख को जो समारंभ होने वाला है वो हमारे पंतप्रधान, देश के पंतप्रधान मोदी साहब के हस्ते से प्राण प्रतिष्ठा और कई ऐसे महान बहु उसमें उपस्थित है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि ये मेरे जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटिका है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस दिन लोगों ने अपने घरों में राम ज्योत जलानी चाहिए, दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। तो उस दिन के लिए आपकी और आपके परिवार की क्या तैयारी होगी? देखिए, मैं तो अयोध्या में हूँगा उस दिन। मैं तो प्राण प्रतिष्ठा का आंखों देखा गवाह होऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स जो है, मेरा लड़का जो है अनिकेत है, मिसेज ज्योति है, बहू है पूजा, लड़की है शर्वरी, ये सभी उसी दिन मेरे तरफ से उसी मुंबई में ही ये महोत्सव जरूर मनाएंगे। भगवान प्रभु रामचंद्र की पूजा जरूर करेंगे। और देखिए, ये करना कोई गलत नहीं है। आज हमें अच्छाई और बुराई इसमें फर्क समझना ही होगा। और इसलिए अगर प्रभु रामचंद्र हमें एक अच्छा मैसेज देते थे, क्यों नहीं हम उसे सामाजिक स्वरूप से प्रस्तुत करें। इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है, इसे किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने जो वचन दिया था पिताजी को, वो वचन उन्होंने निभाया था और बहुत खुशी करके निभाया था। ये मुझे लगता है कि एक अयोध्या का राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, लेकिन एक स्ट्रांग समाज में सिग्नल जाएगा और हमारे बच्चे लोगों के लिए भी एक शानदार मिसाल बन जाएगी। सर, भगवान श्री राम का आपके जीवन में क्या महत्व है? देखिए, मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन हनुमान जयंती को हुआ है। जैसे मेरा जन्म जलगांव में हुआ, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, शहर प्लेस है, और उसी दिन डॉक्टर ने कहा था मेरी माँ को, तुम्हारे पेट में हनुमान आ गया है। और मेरा जो बर्थडे हमेशा मनाया जाता है, जन्मतिथि, वो 2 तारीख पे मनाया जाता है। एक जन्मतिथि तारीख यानी हनुमान जयंती में, और कई सालों से मैं हनुमान जयंती भगवान हनुमान के पास जाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ और लोगों को प्रसाद देता हूँ। और दूसरी तो अपनी इंग्लिश कैलेंडर डेट्स। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण डेट है। और मैं जो आज तक सिर्फ असुरों के खिलाफ ही लड़ता हूँ, आज तक मैंने कभी भी असुरों की तरफ से नहीं पैरवी की है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी प्राण जब तक है तब तक मैं मरते दम तक असुर के खिलाफ मेरी जंग चालू रहेगी। मुंबई को जलाने वाले को ही फांसी तक पहुंचाया नहीं, देखिए, अनेक महत्वपूर्ण जो मामले हैं, चाहे वो 93 का बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हो, अजमल कसाब का हो, गुलशन कुमार मर्डर, प्रमोद महाजन हत्या, गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार बॉम्ब ब्लास्ट हो, कहीं पूरी महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ, मुझे लगता है कि लोगों को भी अच्छा लगता है कि असुरों से लड़ना चाहिए, असुरों को सजा में
चढ़ाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये लोगों की दिल की भावना हमेशा मुझे उत्तेजित करती है, और ये राम प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठान के वजह से तो मैं और उत्साहित हूं। सर, कुछ साल पहले तक अयोध्या की जो तस्वीर थी अब वो पूरी तरह से बदल गई है। आपने वीडियोस में देखा होगा, लोग जैसी कल्पना करते थे कि राम राज्य के समय अयोध्या कैसी दिखती होगी, आज कुछ अयोध्या वैसी ही दिखने लगी है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो मैं अयोध्या के जाने के बाद ही बता सकता हूं। आज पहले उसके बारे में कुछ कहना, यानी टीवी पे न्यूज़ देख के कहना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जरूर मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, और जहां तक मुझे लगा है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि अयोध्या में अभी क्या सुधार हुआ है, कैसे नहीं सुधार हुआ है, और ये देखने के बाद ही बता सकता हूं। सर, आज आप लीगल फील्ड में शीर्ष पर हैं। आपने भगवान राम के जो गुणों को अपने जीवन में उतारा, उसका कितना आपको फायदा हुआ? आप जो देश के युवक हैं उनको किस तरह से प्रेरित करते हैं? भगवान राम के जो गुण हैं, जिस तरह से वो थे, उन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसका जीवन में कितना असर पड़ता है, सफलता की तरफ आपको कितना लेकर जाता है? देखिए, प्रभु रामचंद्र की जहां तक मैंने पूरी कथा सुनी है, मैं मेरी ग्रैंड मदर के साथ भी मैं जाता था कथा सुनने के लिए, और जब भी जाता था, कि उस जमाने में तो कीर्तन होता था, और जब भी जाता था तभी मैं इस भावना से एक अचंभित होता था कि प्रभु रामचंद्र ने, देखिए, सिर्फ असुरों को नहीं मारा, लेकिन तमाम असुरों में भी विभीषण को छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण एक अच्छे सही रास्ते पे चल रहा था। तो विभीषण से दोस्ती की, लेकिन रावण को मारा। और प्रभु रामचंद्र जो एक वचनी थे, उन्होंने कभी भी ये कहा नहीं कि झूठ बोले। उसने भाई पे प्यार, अपनी पत्नी के प्रति जो निष्ठा, और माता पिता के, देखिए आज कैकेयी ने ये किया, इसलिए प्रभु रामचंद्र ने सभी दुनिया में दिखा दिया कि हमारे देश में किस प्रकार लोग रहते हैं, किस प्रकार लोग का आचरण रहता है। सर, विपक्ष के भी कई लोगों को आमंत्रित किया गया था, आपको आमंत्रित किया है, आप जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया। जिस अयोध्या का सपना हर देशवासी ने देखा था, आज वहां पर ऐतिहासिक दिन हम देखने वाले हैं 22 जनवरी को। ऐसे में क्या ऐसे आमंत्रण का बहिष्कार करना ठीक है? देखिए, वो उनका निजी मामला है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी उन्होंने सोचना चाहिए। इस तरह से आप बहिष्कार डाल के आप कुछ पॉलिटिकल माइलेज अगर हासिल करना चाहते होंगे तो बहुत गलत है। प्रभु रामचंद्र हमारे सभी देशवासियों के लिए एक अलग मिसाल है, और मैं चाहता हूं कि हमारे युवकों ने, जिन बुजुर्गों ने ये वो बहिष्कार डाला है, उन्होंने और सोचना चाहिए कि क्या अपना बहिष्कार सही मामले में, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप सुन रहे थे उज्ज्वल निकम को, वरिष्ठ वकील हैं, और कई केसेस इन्होंने जीत हासिल की है, और इनका कहना है कि जितने भी इन्होंने अब तक केस लड़े हैं वो सारे केस राक्षसों के खिलाफ लड़े हैं और उसमें जीत हासिल की है। आज उन्हें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्हें निमंत्रण मिला है। 500 से ज़्यादा की जो लिस्ट है उसमें एक नाम 506 लोग हैं, 6 लोग हैं उसमें। उज्ज्वल निकम वकील का भी नाम है, आप देख सकते हैं इसमें। और इनका कहना है कि ये जिस दिन उनके हाथ में आया था वो काफ़ी उन्हें गर्व महसूस हो रहा था और ये जीवन भर उन्हें ये क्षण याद रहेगा। कैमरा से विजेंद्र भदौरिया के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।